तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो ये डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है ना जिस पे डायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन ऐसा ही होगा ना जिसमें डायरेक्टली ये पैटर्न अप्लाई हो रहा होगा और स्टैंड अलोन अप्लाई हो रहा होगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको हमें समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने के लिए पहले तो मैं आपको डायग्रामेटिक बेस से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं लो लेवल डिज़ाइन में यूएमएल डायग्राम ये सभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप आपको समझना चाहते हैं यूएमएल डायग्राम्स वगैरह के बारे में। मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है और मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, हम सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस यही है कि यार यूएमएल डायग्राम वगैरह आपसे पूछा नहीं जाता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई अजीब टाइप का इंटरव्यूअर मिल गया तो वो ऐसा बोल सकता है कि चलो यार कोड मत करो, बस मुझे डायग्राम वगैरह बना के बता दो। तो मैं ज़रूर यूएमएल डायग्राम के वीडियोस भी लेके आऊँगा। और ईआर डायग्राम वगैरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं, अगर आप डेटा बेस डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यार ये मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न ना आप सभी ने अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा, आपको ध्यान नहीं होगा, आपको पता नहीं चला होगा, बट यूज़ किया ही होगा। ये इतना नीश पैटर्न है। तो सपोज कर लिए सिनेरियो ऐसा है कि नोटिफिकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, नोटिफिकेशंस का एग्जांपल मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में लिया हुआ है, वो सिर्फ इसलिए कि एक ही एग्जांपल के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में समझ जाओगे। तो भाई देखो, 18-20 पैटर्न है टोटल, और इंटरव्यूअर किसी भी पूछ सकता है। वो जमाने चले गए जब मैंने करियर स्टार्ट किया था और वो लोग सिर्फ 2-4 डिज़ाइन पैटर्न उठाते थे और उन्हीं के बारे में पूछ लेते थे। अभी वो डिग डीप करते हैं, कहीं भी कोई भी पैटर्न के बारे में पूछने लग जाते हैं। ठीक है। और तो वो नोटिफिकेशन एग्जांपल से ये होगा कि आपको मेमोराइज कम करना पड़ेगा, आप एक ही एग्जांपल में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए सिस्टम ऐसा है कि आपको ई कॉमर्स का कोई सिस्टम बनाना है जिसमें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, और सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विस मतलब कि ऑर्डर आपका गलत आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, पेमेंट दोबारा हो गई, या फिर पेमेंट आपके में सक्सेसफुल दिखा रहा है बट वेबसाइट में अपडेट नहीं हो तो उसके लिए टिकट रेज करने वाला। और नोटिफिकेशन जो सिस्टम आपको भिजवाएगा वो एसएमएस के थ्रू भिजवा सकता है, ईमेल के थ्रू भिजवा सकता है। मतलब चैनल्स दो है, एक ईमेल है, एक एसएमएस है। ठीक है। तो मैं मतलब सोच के देखिए, आप आपके पास एक तो पेमेंट सर्विस होगी, क्योंकि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, तो 3 तो सर्विस क्लास ही बनाएंगे। एक पेमेंट सर्विस क्लास बनाएंगे, एक ऑर्डर सर्विस क्लास बनाएंगे, और एक सपोर्ट सर्विस क्लास बना देंगे, है ना। तो उसमें से फ़ायदा क्या हो जाएगा ना, देखो, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हुआ। अब नोटिफिकेशन भिजवाने की बारी है। तो नोटिफिकेशन, पहले तो बात, तो नोटिफिकेशन अपने आप में एक एंटिटी होगी। ठीक है। तो उसके लिए एक क्लास बना देंगे जिसमें क्या नोटिफिकेशन का मैसेज है वो होगा, किस यूज़र को भेजना है उसकी आईडी होगी। अब नोटिफिकेशन भेजने के चैनल्स बनाने के लिए अलग अलग क्लासेस होंगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि ईमेल भिजवाने का प्रोसेस कुछ अलग हो। मे बी आप S3 में स्टोर कराते हो पूरा ईमेल, एसएमएस भिजवाने का प्रोसेस कुछ अलग हो सकता है, आप डायनेमो में स्टोर कराते हो एसएमएस। तो इसलिए हमने ईमेल चैनल की एक क्लास बना दी है जिसके अंदर अपना एक सेंड फंक्शन होगा जो इस नोटिफिकेशन टाइप के ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा और फिर सिंपली ईमेल भिजवा देगा। और एसएमएस चैनल सिमिलरली होगा जो सिमिलरली नोटिफिकेशन चैनल के ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा और इस सेंड मेथड के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड कराएगा। और बिना किसी डिज़ाइन पैटर्न, भूल जाओ किसी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं यार, क्योंकि ये जो पेमेंट सर्विस है, भले ही ऑर्डर सर्विस है चाहे सपोर्ट सर्विस है, ये तीनों ही सर्विस नोटिफिकेशन भिजवा सकती हैं। और तीनों ही सर्विस किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन भिजवा सकती हैं। तो आपको ईमेल चैनल का एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाना पड़ता है पेमेंट सर्विस में, एसएमएस चैनल का बनाना पड़ता है। सिमिलरली आपको ऑर्डर सर्विस में भी दोनों ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, सिमिलरली आपको सपोर्ट सर्विस में भी दोनों ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। और फिर जैसे ही आपकी पेमेंट सर्विस क्लास की प्रोसेसिंग हो जाती, बेस्ड ऑन आप क्या भिजवाना चाहते हो, कोई इफ एल्स कंडीशन टाइप का लॉजिक लगता कि अगर ऐसे ऐसी टाइप की प्रोसेसिंग हुई है तो ईमेल भिजवाना है, इस टाइप की प्रोसेसिंग होंगी, एसएमएस भिजवाना है, तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन नहीं लगती। और यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आप ईमेल चैनल ऑब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी है ईमेल चैनल का, तो उसका सेंड फंक्शन यूज़ करते और एक न्यू नोटिफिकेशन और ऐसे ऐसे करके जो भी नोटिफिकेशन का मैसेज है वो यहाँ पे टाइप करते और बगल में सेंडर आईडी भेज देते, है ना। तो आपकी नोटिफिकेशन यहाँ से भेज जाती, सिमिलरली ऑर्डर सर्विस में भी भेज जाती, सिमिलरली सपोर्ट सर्विस में भी भेज जाती। अब इससे यार प्रॉब्लम क्या होती, प्रॉब्लम ये होती ना कि पहली बात तो यार कोड आप देख रहे होगे बहुत टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड का मतलब आपको ये जो ईमेल भिजवाने का लॉजिक है और एसएमएस भिजवाने का लॉजिक है, ये आपको एक्सपोज करना पड़ रहा है हर एक सर्विस में।
तो कोड डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। देखो दो दो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दो दो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दो दो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कल कोई नई क्लास आई उसमें भी दो दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, या फिर कल को कोई नया चैनल आ गया तो फिर से यहाँ पे नए चैनल हर जगह ऐड करने पड़ेंगे, तो कोड डुप्लीकेशन हो रहा है। दूसरी बात ना यार, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे हट जा रही है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पेमेंट सर्विस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट करवाना, ऑर्डर सर्विस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्डर करवाना और उसको ऑर्डर सेव करा लेना हिस्ट्री के लिए। सपोर्ट सर्विस क्लास का काम है टिकट रेस करना। बट आप ईमेल भिजवाने का काम या एसएमएस भिजवाने का काम इनको क्यों दे रहे हो? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल रखो ना इसकी। तो सॉलिड प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल यहाँ पे ब्रेक हुआ। दूसरी बात, सपोज करो कल को रिक्वायरमेंट आई कि आपको एसएमएस चैनल ब्लॉक करवाने हैं, एसएमएस चैनल आपको भिजवाने ही नहीं है, नोटिफिकेशन एसएमएस से नहीं होगी। जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में होता है ना कि सारी नोटिफिकेशन ईमेल से ही होगी, नो फोन कॉल नो एसएमएस। तो आपको यहाँ से भी एसएमएस चैनल का ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा, और जो ईफेल्स के अंदर कभी एसएमएस भिजवाई होगी वो को कमेंट आउट करना पड़ेगा। आपको यहाँ से भी एसएमएस हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी एसएमएस हटाना पड़ेगा। तो ये क्या ब्रेक करेगा? ये ब्रेक करेगा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या करता है? मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। अ क्लास शुड ऑलवेज बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। बट यहाँ पे तो आप ये एसएमएस का कोड हटाओगे तो आप मॉडिफाई कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड प्रिंसिपल का ओ प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तीसरी क्लास चौथी चीज़ टेस्टिंग को लेके, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है टेस्टिंग। अब सपोज करो कि आपने पेमेंट सर्विस क्लास में कुछ पेमेंट करने का लॉजिक चेंज किया, या ऑर्डर सर्विस क्लास में ऑर्डर प्लेस करने का लॉजिक चेंज किया, या सपोर्ट सर्विस क्लास में टिकट रेस करने का लॉजिक चेंज किया। तो आपको टेस्ट तो पूरी पेमेंट सर्विस क्लास करनी है, ऑर्डर सर्विस क्लास करनी है, सपोर्ट सर्विस क्लास करनी है। नाउ सपोज करो आपने लॉजिक चेंज किया और आप टेस्टिंग कर रहे हो और आपको पता लगा कि अरे यार ये जो ईमेल क्लास है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है ईमेल क्लास में। तो आप एंड टू एंड फंक्शनलिटी इस पेमेंट सर्विस क्लास की टेस्ट नहीं कर पाओगे ना, जब तक कि आपके पास ईमेल चैनल का ऑब्जेक्ट सही से बन के तैयार नहीं होगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग बहुत बड़ा नाइटमेयर है। दूसरा एक और नाइटमेयर क्या हो सकता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में सपोज करो किसी ने पेमेंट सर्विस क्लास के थ्रू पेमेंट की, उसको नोटिफिकेशन जानी थी, नोटिफिकेशन नहीं गई। अब आप बग रेस हुआ और आप चेक करना चाहते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे होगी। तो प्रॉब्लम यार दो जगह हो सकती है कि पहली बात तो पेमेंट का जो लॉजिक है पेमेंट करवाने का, पेमेंट गेटवे से ऐड करने का और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करने का, सब कुछ भेजने का, वो ब्रेक हो सकता है। या फिर वो सब सक्सेसफुल हुआ लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन बस नहीं गई है, मतलब बैकएंड में सब कुछ हो गया है, पेमेंट हो गई है, बस नोटिफिकेशन नहीं गई है। तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डबल डबल डाल दी तो आपको डिबग करते टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपको पहले से पता होता कि ये जो नोटिफिकेशन भेजने की फंक्शनलिटी है वो किसी और क्लास के पास है और उस क्लास को ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है, तो आपको फॉर श्योर होते कि यार उसकी पेमेंट होने में ही कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप केवल उस टीम को बोलते जो इस पेमेंट सर्विस को हैंडल कर रही है कि यार तुम्हारे में कोई बग है, जाके हैंडल करो, मतलब देखो कि क्या प्रॉब्लम है। तो एक तो प्रोसेस लेवल को अच्छा करता है ये पैटर्न। मतलब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा ना कि प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है। और एक और चीज़ है यार, क्योंकि अभी आपने ईमेल भिजवाने या एसएमएस भिजवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्विस क्लासेस को एक्सपोज की हुई है। कल को मान लो आप कोई सेंट्रल काम करना चाहते हो, सेंट्रल काम मतलब कि कॉमन काम। अब एसएमएस भिजवाना है, उसमें मान लो आप लॉगिंग लगाना चाहते हो, ठीक है, लॉग्स, ताकि कल को आप देख पाओ कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। या फिर मान लो कि नोटिफिकेशन आप क्यू बेस करना चाहते हो, रैबिट एम क्यू, या फिर अपना काफ का लगा के एसिंक नोटिफिकेशन भिजवाना चाहते हो। या फिर कई बार मान लो ये गपशप वगैरह की, मतलब सॉरी मैंने नाम गलत ले लिया, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कई बार क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन एक बार में भिजती नहीं है, तो आपको रिट्राई लॉजिक लगाना है कि अगर नहीं हुई तो 2-3 बार ट्राई करो। तो ये सारा रिट्राई लॉजिक, लॉगिंग, क्यू बेस्ड एसिंक नोटिफिकेशन, ये सब आपको इन तीनों क्लासेस में लगाना पड़ेगा अलग अलग, है ना। जब आप ये लॉजिक भेजोगे ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करवाने वाला, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि आपको कोड डुप्लीकेशन बहुत भर भर के हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम और हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज इन फ्यूचर अ रिक्वायरमेंट कम्स वेयर यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट सर्विस क्लास फ्रॉम सेंडिंग एसएमएस नोटिफिकेशन। मतलब कि आपने पहले से ये कोड सब कुछ लिखा हुआ था, आप बस ये चाहते हो कि अब जो एसएमएस नोटिफिकेशन है ना उनको ब्लॉक करवाना है, तो आप हर जगह जाके फिर से कमेंट आउट करोगे, ओपन क्लोज प्रिंसिपल लॉस होगा। अच्छा, ये पॉइंट मैं पहले से ही यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये सब समस्याएं आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके, जिसका नाम है मीडिएटर।
मैंने एक आपको, मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में आपको बिफोर आफ्टर वर्जन मिलेगा कि अगर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ नहीं करेंगे तब कोड कैसा दिखेगा, डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करेंगे तो कोड कैसा दिखेगा। इतने सारे वीडियोस देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे। और मेरे यहाँ पे जो पर्पज़ है वो आपको डिज़ाइन पैटर्न समझाना है, ना कि मेरे को जावा कोड समझाना या फिर उफ्स कॉन्सेप्ट समझाना या फिर इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन क्लास में डिफरेंस समझाना। ये सब मेरा पर्पज़ नहीं है। इसलिए मैंने कोड ऑल दो लिखा हुआ है, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको रिपोजिटरी की ज़रूरत हो तो मैं रिपोजिटरी आपको एक्सपोज कर दूंगा। बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि यार आप हाथ से कोड लिखो, तभी लिख लिख के करोगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि 30 मिनट के इंटरव्यू में आपका दिमाग इतना नहीं चलेगा कि अच्छा वीडियो में ऐसे लगाया गया था, हाँ अब मुझे ये करना है, ओ अभी तो ये भी करना था, वो सब नहीं चलता है यहाँ पे। तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि सेम प्रोसेस को आप मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करके कैसे कर सकते हो। बस एक वॉक थ्रू दे दूंगा एग्जिस्टिंग डिस्कशन का जो अभी तक हुआ है, जिसमें हमने डिज़ाइन पैटर्न नहीं यूज़ किया था। तो देखो यार, हम लोग कोड में भी सिंपल यही चीज़ करेंगे बिना डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करें। तो वो कैसी हमारी दिखेगी, तो वो हमारी कुछ ऐसी दिखेगी यार। देखो, एक तो नोटिफिकेशन की क्लास होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने ना इंटरफेस नहीं बनाया, मैंने सीधा एक क्लास बनाई है, क्योंकि मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन के डिफरेंट टाइप नहीं है, एक ही टाइप की नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक क्लास बनाया। मेरे प्रीवियस एग्जांपल आप देखोगे तो मैं नॉर्मली क्लास का इंटरफेस बनाता हूँ नोटिफिकेशन क्लास का, और फिर डिफरेंट टाइप की नोटिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक क्लास बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें सिंपली नोटिफिकेशन का मैसेज होगा, किस यूज़र को भिजवाना है उसकी आईडी होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मैं कभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा किसी क्लास का, क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, चैनल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दो दो चैनल हैं, तो उन दोनों चैनल के लिए भी क्लास बनेगी। अब यहाँ पे फर्दर यार दो क्लास हैं, उनके लिए पहले आप एक इंटरफेस बना सकते हो, और फिर उस इंटरफेस की मदद से इम्प्लीमेंट करवा सकते हो नीचे इन दोनों क्लासेस में। जैसे यहाँ पे एक यार आप पब्लिक इंटरफेस ऐसे करके लिख देना चैनल, और यहाँ पे लिख देना इम्प्लीमेंट चैनल, ठीक है। ये अच्छा यूज़ केस है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, बट नीचे मैंने जो कोड लिखा है आई थिंक वहाँ पे मैंने लिखा होगा। तो यहाँ पे एक इंटरफेस होता, ये दोनों चैनल्स उसको इम्प्लीमेंट करते, और इन दोनों चैनल के पास अपना अपना सेंड फंक्शन है। यहाँ पे देखो सेंड फंक्शन, यहाँ कोड पे सेंड फंक्शन। अब क्यों सेंड फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि सपोज करो यार यहाँ पे कुछ और लॉजिक होता है, जैसे S3 बकेट में अपलोड कराना है, जब भी ईमेल से भिजवाना है तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। मैंने अभी के लिए सिर्फ सिस्टम आउट लगा दिया है। सिमिलरली SMS से भिजवाना है तो हो सकता है आप डायनोमो में स्टोर कराओगे, तो वो लॉजिक आप यहाँ लिख सकते हो, मैंने अभी के लिए सिर्फ सिस्टम आउट लगा दिया है, ठीक है। अब सर्विस क्लास पे आते हैं। ये हो गई हमारी ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, सपोर्ट सर्विस। इन तीनों ही सर्विस में आप देखो, क्योंकि नोटिफिकेशन हम किसी भी टाइप के भिजवा सकते हैं, इसलिए हमें सारे टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, मतलब सारे चैनल के ऑब्जेक्ट बना के रखने पड़ेंगे। और प्लेस ऑर्डर जो फंक्शन होगा वो पहले आपकी प्रोसेसिंग करेगा, जो भी आपका ऑर्डर प्लेस करने का लॉजिक होगा, बिजनेस लॉजिक, वो लगेगा, और फाइनली आपको नोटिफिकेशन जिस तरह की भिजवानी है वो यहाँ आप भिजवा दो। अब यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ कर सकते थे कि इफ़ ऑर्डर इज वेरी लार्ज, किसी ने बहुत लंबा ऑर्डर किया तो उसे ईमेल भिजवाना है, अदरवाइज उसे SMS भिजवाने हैं, ऐसा कुछ कुछ कर सकते थे, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सिमिलरली पेमेंट सर्विस में भी पहले आपका बिजनेस लॉजिक होगा, ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर हैं, दोनों टाइप की नोटिफिकेशन आप भिजवा सकते हो, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सेम कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है पिछले डिस्कशन में। अब मेन प्रोग्राम आपका कुछ ऐसा दिखेगा, तीनों सर्विसेज के आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, और तीनों सर्विसेज के अपने अपने बिजनेस लॉजिक के फंक्शन, प्लेस ऑर्डर, प्रोसेस पेमेंट, रेज टिकट कॉल करोगे, उनके अंदर से ही नोटिफिकेशन कॉल हो जाएगी। अब आते हैं मीडिएटर डिजाइन पैटर्न से हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे हमने ऊपर एक नोटिफिकेशन की क्लास बनाई थी, वैसे ही नीचे हमने एक नोटिफिकेशन की क्लास बना दी है। अब देखो यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने एक चैनल के लिए भी इंटरफेस बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप के चैनल हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा, कल को नया चैनल आएगा तब भी वो इसको ही इम्प्लीमेंट कर देगा। और इस इंटरफेस के पास अपना सेंड फंक्शन है, गेट चैनल नेम एक फंक्शन है, ठीक है। अभी जो गेट चैनल नेम है ना, वो सिंपली आपको चैनल का नाम बता देगा कि ईमेल चैनल है, स्लैक चैनल है, SMS चैनल है, क्या चैनल है। और जब भी हम लोग किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इंटरफेस के दोनों फंक्शंस को हम लोग को ओवरराइड कराना होता है। तो ये @ओवरराइड सिंटैक्टिकल इशू है यार, ये सब आप देख लेना। @ओवरराइड यहाँ पे लिखा रहेगा, सेम चीज़ नीचे भी होगी, क्योंकि जब भी हम लोग इंटरफेस किसी फंक्शन को ओवरराइड कराते हैं तो हमें @ओवरराइड एनोटेशन देना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे SMS चैनल के लिए भी यहाँ पे दोनों फंक्शन का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है। अब आते हैं मीडिएटर डिजाइन पैटर्न पे कि जरूरत कहाँ पे आती है। देखो
पहले जो हमारी सर्विस क्लास थी उसमें क्या किया हुआ था हमने, ऊपर अगर आप थोड़ा बैक जाके देखोगे तो जितनी भी नोटिफिकेशन चैनल है उनके ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे बनाए हुए थे, और हम अपना बिजनेस लॉजिक, इस प्लेस ऑर्डर फंक्शन, जो भी सर्विस का रिस्पेक्टिव फंक्शन है, ऑर्डर सर्विस का प्लेस ऑर्डर है, पेमेंट सर्विस का प्रोसेस पेमेंट है, उनके अंदर बिजनेस लॉजिक लिखते थे, और आखिरी में वो जो भी चैनल हमने बनाए हुए थे उनका सेंड फंक्शन कॉल कर देते थे। ये देखो यार, ये जैसे ऑर्डर सर्विस का एग्जांपल ले लो, दोनों चैनल हमने बनाए हुए हैं, बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिखते थे, उसके बाद जो नोटिफिकेशन भिजवानी थी चैनल डॉट सेंड कर देते थे। नीचे हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड मीडिएटर स्लैश डिस्पैचर, मीडिएटर को ही डिस्पैचर बोल देते हैं, उस डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे अपनी सर्विस क्लासेस के अंदर। देखो यहाँ पे डिस्पैचर बनाया हुआ है, यहाँ पे डिस्पैचर बनाया हुआ है, यहाँ पे डिस्पैचर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन डिस्पैचर्स की मदद से हम लोग सारा काम करेंगे। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। एक मिनट गाइस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फाइल रिकॉर्डिंग, एक्सपोज। बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग एक मीडिएटर स्लैश डिस्पैचर बनाते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ठीक है यार, ये देखते हैं हमारा एग्जांपल। मैंने आपको सबको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि नोटिफिकेशन कैसे काम करती है। अब देखिए, पहले हम लोग क्या कर रहे थे ना, इन सर्विस क्लासेस के अंदर सारे चैनल्स के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना रहे थे, और नीचे फिर उन्हीं चैनल के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके सेंड करा रहे थे नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली वीडियो थोड़ी कट करनी पड़ी थी क्योंकि डोमिनोज वाले का कॉल आ गया था मेरे को। तो ये देखिए, हमने सर्विस क्लासेस के अंदर चैनल्स के ऑब्जेक्ट बनाए और सेंड कॉल कर दिया है। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे। इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे ना, जितनी भी हमारी सर्विस क्लास होंगी, सर्विस क्लास जितनी भी होंगी उसमें एक सेंट्रलाइज सर्विस जिसका नाम डिस्पैचर या मीडिएटर क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अरे यार हाँ, एक डिस्पैचर क्लास बनाएंगे। और जब भी हमें नोटिफिकेशन भिजवानी पड़ेगी ना, तो देखिए इतना काम तो हम पहले भी कर रहे थे, नई नोटिफिकेशन यहाँ पे बना रहे हैं, और इस डिस्पैचर का डिस्पैच फंक्शन कॉल करके हम लोग नोटिफिकेशन भिजवाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए ना हमें दो मेजर चेंज करने पड़ेंगे। पहला, देखो ऊपर अगर आप स्क्रॉल करोगे और देखोगे कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, चैनल हम ऐसे बना रहे थे, चैनल नीचे भी ऐसे ही बन रहे हैं। नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता था, इसमें मैसेजेस और यूजर आईडी होते थे, ठीक है। और जो हम नया तरीका करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ये एक नोटिफिकेशन कितने चैनल्स के द्वारा भेजी जा सकती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पहले सर्विस क्लास में रख रहे थे, वहां से उठा के हम इस नोटिफिकेशन क्लास के अंदर ही डाल देंगे। तो यहाँ पे एक हम सेट टाइप का बना देंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि उन सारे चैनलों के नाम डाल देंगे जिन चैनलों के द्वारा ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन भिजवाई जा सकती है। देखो नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपकी नोटिफिकेशन, यहाँ पे चैनल्स का एक सेट है। तो जब भी हम न्यू नोटिफिकेशन करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो हमें ये चैनल्स पास करने पड़ेंगे, चैनल्स की लिस्ट, ठीक है। तो अब देखो, सर्विस क्लास जब भी यहाँ पे बन रही है, तो इसमें जब नोटिफिकेशन बन रही है तो मैं चैनल्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, चैनल्स के ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे थे ऊपर, और नीचे सीधा उन चैनल्स के थ्रू जो भी चाहिए होता था सेंड कॉल कर देते थे। अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो भी चैनल्स हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन उन चैनल्स के द्वारा भेजी जाए, उन चैनल्स की लिस्ट यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन, हर नोटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट को पता होगा कि किन किन चैनल्स के द्वारा वो भिजवाया जा सकता है। उसके बाद डिस्पैचर क्लास को देखते हैं, जो सेंट्रलाइज हमारी क्लास है, जो नोटिफिकेशन भिजवाने के लिए यूज होती है। अब देखो, हर एक क्लास सिर्फ इस डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट अपने पास रखेगी और डिस्पैचर डॉट सेंड यूज कर देगी। तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे, ईमेल के अलग, एसएमएस के अलग, स्लैक के अलग। कल को कोई नया चेंज भी आया तब भी आपको वो सब यहाँ पे नहीं ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्पैचर फंक्शन के अंदर ही सिर्फ आप चेंज करोगे, डिस्पैचर का डिस्पैच फंक्शन यूज करके नोटिफिकेशन भिजवा दोगे। तो ये डिस्पैचर क्लास कुछ ऐसी दिखती है। पहली चीज क्या है ना, एक सिंपल हैश मैप यूज किया है जहाँ पे आपका चैनल का नाम होगा, कॉमा उस चैनल का ऑब्जेक्ट। तो चैनल का नाम, जैसे आप नई नोटिफिकेशन, मैंने अभी आपको बताया था, नई नोटिफिकेशन आप बना रहे थे तो चैनल्स की लिस्ट यहाँ पे भेज रहे थे, जैसे स्ट्रिंग में एसएमएस, कॉमा स्ट्रिंग में स्लैक, स्ट्रिंग में जो भी नोटिफिकेशन का टाइप है। और मैपिंग उसकी जब हो रही थी तो साथ में नोटिफिकेशन चैनल का जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है वो मैपिंग में हम यूज़ कर रहे हैं। तो एसएमएस कॉमा एसएमएस का ऑब्जेक्ट, ईमेल कॉमा ईमेल का ऑब्जेक्ट। अब देखो, एक इसका फंक्शन ऑब्वियसली होगा रजिस्टर चैनल का। मान लो कोई नया चैनल आया कल को स्लैक का, तो इस रजिस्टर चैनल को यूज़ करके हम लोग स्लैक का चैनल रजिस्टर करवा सकते हैं, इस मैप में उसकी एंट्री हो जाएगी। सिमिलरली कोई चैनल हटाना है, जैसे मैंने आपको पहले जब एक्सेल ड्रॉ में दिखा रहा था, मैंने आपको बताया था ना कि मान लो एसएमएस का चैनल हटवाना चाहते हैं, तो हर क्लास से हटाने की जगह हमें बस इस डिस्पैचर की मैप के एंट्री से हटाना पड़ेगा उसको,
ठीक है, तो उसके लिए ये फंक्शन हो गया। अब नीचे आते हैं मेन डिस्पैच का फंक्शन। तो देखो, जब भी हम ये डिस्पैच फंक्शन सर्विसेज के अंदर कॉल कर रहे थे तो हम नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट भेज रहे थे। उस नोटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट के पास अपने खुद के चैनल्स होते हैं, ठीक है, कि किन चैनल्स के द्वारा ये नोटिफिकेशन भिजवाई जा सकती है। तो हम सिंपल एक फॉर लूप चला रहे हैं नोटिफिकेशन डॉट चैनल्स में। नोटिफिकेशन डॉट चैनल्स पे पहले एसएमएस होगा, कॉमा ईमेल होगा, स्लैक होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं नीचे नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, ये ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे ऊपर होंगी। और हम चेक करेंगे इस फॉर लूप के अंदर कि क्या ये जो चैनल है जिससे हम ये नोटिफिकेशन भिजवाना चाह रहे हैं, क्या वो चैनल अलाउड है। वो कैसे चेक करेंगे, इस चैनल मैप में चेक करेंगे क्या उस चैनल की एंट्री है। अगर नहीं मतलब एंट्री मिलती है हमें तो हम भिजवा देंगे, अदरवाइज हम एक एरर थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ एसओपी लगा दिया, सिस्टम आउट प्रिंटलन चैनल नॉट फाउंड। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, गलती से भी किसी बंदे ने अगर नीचे पेमेंट सर्विस, सपोज करो सिनेरियो ऐसा है कि पेमेंट सर्विस में हम लोग सिर्फ एसएमएस भिजवा सकते हैं, लेकिन गलती से किसी ने यहाँ पे सेट डॉट ऑफ ईमेल एसएमएस मतलब एक नोटिफिकेशन पेमेंट सर्विस के अंदर से भिजवाना चाहता है, गलती से उसने ईमेल भी डाल दिया, तब भी ये डिस्पैचर चेक करेगा कि यार अगर ईमेल अभी अलाउड नहीं है भिजवाना नोटिफिकेशन में, तो वो यहाँ से एरर थ्रो कर देगा या फिर एसओपी लगा देगा, नोटिफिकेशन नहीं भिजवाएगा। तो बस यही फ़ायदा होता है यार। तो इस पूरे पैटर्न में हमने क्या किया ना, देखो पहले हम लोग पेमेंट सर्विस क्लासेस के अंदर ये चैनल के ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे। अब इन चैनल के ऑब्जेक्ट की जगह ना यहाँ पे हम लोग डिस्पैचर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जो कि एक सेंट्रलाइज सर्विस होगी, ठीक है। और नीचे ये ईमेल चैनल की जगह डिस्पैचर का डिस्पैच फंक्शन यूज कर देंगे, ठीक है। डिस्पैचर का डिस्पैच फंक्शन यूज कर देंगे। और जब डिस्पैचर का डिस्पैच फंक्शन यूज करेंगे, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली नोटिफिकेशन बना रहे थे, उसमें सिर्फ मैसेज डाल रहे थे। अभी हमें मैसेज तो डालना ही होगा, एम से मैसेज आ गया, कॉमा एक लिस्ट भी डालनी होगी कि किन किन चैनल के द्वारा हम भिजवाना चाहते हैं नोटिफिकेशनों को। तो देखो इवन हम ये भी अब डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये पर्टिकुलर, मान लो यहाँ पे कुछ इफल्स केस लगा हुआ था कि ऑर्डर बहुत बड़ा है तो उसके लिए ये केस, ऑर्डर थोड़ा छोटा है तो ये केस, ऑर्डर में लग्जरी आइटम है तो ये केस। तो हम हर एक केस के लिए ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नोटिफिकेशन हमें सिर्फ एसएमएस से भिजवानी है, ईमेल से भिजवानी है, कि कहाँ से भिजवानी पड़ती है। सपोज करो कि आप चाहते हो कि ये पेमेंट सर्विस क्लास में मैक्सिमम नोटिफिकेशन केवल ईमेल टाइप की है, बट पहले आपको क्या करना पड़ रहा था, कोड को कंपेटेबल बनाने के लिए सारे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे डिक्लेयर करने ही पड़ेंगे, भले ही मोस्ट ऑफ केसेस में ईमेल ही यूज हुआ हो। अभी आपको ये सब डुप्लीकेट कोड नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर करने पड़ेंगे हर चैनल के अलग अलग, बस डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन क्लास होगी उसमें बस एक एक्स्ट्रा लिस्ट आ जाएगी चैनल्स नाम की, ठीक है। ये एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे चैनल के नाम होंगे, ईमेल और जो भी वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब भी ये नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ से बनेगा तो ये लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। बस इतना ही होता है यार मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अलविदा दोस्तों।